आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड पोलैरिटी क्या मतलब होता है। साथ ही साथ सीखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। इसके अलावा जानेंगे कि कौन से ऐसे मटेरियल है जिनके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें देखने को मिल सकता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट कि मैग्नीट्यूड यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड अगर हम चेंज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितने भी मैंने पुराने लेक्चर्स लिए हैं, हमने अभी तक सीखा था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है। आज थोड़ा सा अंदर जाएंगे और जानेंगे कि मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी कैसे असर करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की, लास्ट लेक्चर मैंने आपको इतना बताया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट एक ऐसी कह सकते हो एक मीजरेबल क्वांटिटी होती है जिससे हम मीज़र करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। और मैंने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ली थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने ली थी यहाँ पे रेजिस्टेंस, याद होगा आपको। यानी कि टेम्परेचर का क्या असर होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी ली थी मैंने, इलेक्ट्रिकल ली थी। इलेक्ट्रिकल में कौन सा, रेजिस्टेंस। यानी कि हम बात कर रहे थे टीसीआर की, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस की, लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फा से। तो अल्फा की दो चीज़ें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है पोलैरिटी। यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने इतना समझ लिया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट की भी दो चीज़ें हैं, अल्फा की दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है मैग्नीट्यूड और एक है पोलैरिटी। यानी कि अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू होगी 0.0034 फॉर एग्जाम्पल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ पोलैरिटी होगी, वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पूरा लेक्चर है यहाँ पे हम ये सब चीज़ें सीखेंगे कि पॉजिटिव होगा तो क्या मतलब है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, नेगेटिव है तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड जो है ये डिसाइड करेगा कि कितना शार्पर इफेक्ट होगा, कितना बारीक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो भी टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने सीखा था कि ये बताता है कि टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। अब मैग्नीट्यूड ये बताएगा कितना चेंज आएगा, बात समझ में आ रही है। तो कितना यानी कि कितना डीप इफेक्ट होगा, यानी कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में कितना ज़्यादा चेंज आएगा ये, या कितना कम चेंज आएगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका मैग्नीट्यूड। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी ये बताएगी कि असर कैसा होगा, यानी कि जो चेंज आएगा वो किस तरफ आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सही है। तो रेजिस्टेंस की पोलैरिटी यानी कि डायरेक्शन किधर होगी, किस डायरेक्शन में चेंज आएगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा पोलैरिटी। तो कितना चेंज आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है यहाँ पे, वो किसी भी रेजिस्टेंस में टेम्परेचर बढ़ने पे कितना चेंज आएगा वो मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा। और पोलैरिटी टेम्परेचर कोफिशिएंट की ये बताएगी कि किस डायरेक्शन में चेंज आएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ अल्फा की, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की पोलैरिटी। तो यहाँ पे दो नाम बहुत कॉमन आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपने सुना होगा, एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी और एक होंगे एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये याद आ रहा होगा, यहाँ पे एनटीसी का इस्तेमाल हम लोग थर्मिस्टर्स एंड इन सब में करते थे। टेम्परेचर कोफिशिएंट जब भी हम लोग ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, ठीक है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में हम इनका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इनरश करंट को लिमिट करने के लिए इनरश करंट लिमिटर मैंने शायद आपको बताया होगा, वहाँ पे भी हमने एनटीसी का इस्तेमाल करा था कि टेम्परेचर जैसे ही बहुत ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये बड़ा ही एप्लीकेशन हम इन सब का कर सकते हैं। तो जब भी हम इनका एप्लीकेशन करते हैं एनटीसी का, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। सीरीज में ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में चर्चा की थी, एनटीसी के ऊपर हमने बात करी हुई है कि क्या होता है, ठीक है। अभी टॉपिक पे आते हैं। तो हमने देखा दो तरीके के मेटल हो सकते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एक होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव अगर होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1+α∆t। ये वही फॉर्मूला है यार जो हर समय हम लोग पढ़ते आते हैं, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, यानी कि जो अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव था वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -α हो जाएगा। देखो यहाँ दे रखा है -α। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं तो आर टी इक्वल टू आर नॉट 1-α∆t, कुछ इस तरीके की इक्वेशन हमारे सामने निकल के आएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो -α है, दिस विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि अगर इसका एक और नाम होता है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीटीसी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये,
कभी कभी डायरेक्टली आ जाता है, पीटीसी कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा उस पर्टिकुलर सिस्टम का, उस पर्टिकुलर बॉडी का, वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात ये? वहीं पर अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका एक दूसरा नाम भी है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, एनटीसी के नाम से ये जाने जाते हैं, मार्केट में मिलते हैं। और एनटीसी की खास बात क्या होती है? अगर इनका टेम्परेचर आपने थोड़ा भी इंक्रीज करा तो इसका सीधा सीधा असर जो रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगा वो उल्टा असर देखने को मिलेगा, यानी कि रेजिस्टेंस डिप हो जाएगा बढ़ने की जगह। क्लियर हो गया? यहाँ पे इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज़, मैंने इसको अच्छे से एक बढ़िया से शानदार तरीके से भी समझाई हुई है। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पीटीसी एंड एनटीसी का डिफरेंस। सही? यानी कि अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाता है, ऐसे कौन से मटेरियल है भाई जिसमें हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कॉन्स्टेंट रहेगा? इसके बेसिस पे हमने मटेरियल को डिफ्रेंशिएट करा। तो पहले थे मटेरियल रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि पहले ऐसे मटेरियल, तीन तरीके के मटेरियल पॉसिबल हैं, यानी कि तीन चीज़ें हो सकती हैं, बड़ा ध्यान से समझना। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, अगर टेम्परेचर को अगर तुम इंक्रीज कर सकते हो तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ हो सकती है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूसरी चीज़ हो सकती है रेजिस्टेंस डिप हो जाएगा, एंड तीसरी चीज़ हो सकती है कि रेजिस्टेंस वैसे का वैसे ही बना रहेगा। यानी कि अगर हम किसी मटेरियल की टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो तीन कैटेगरी में ब्रॉडली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मटेरियल्स को। एक ऐसी कैटेगरी होगी जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसी कैटेगरी होगी जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और एक ऐसे मटेरियल कैटेगरी जिसमें टेम्परेचर में कुछ भी करो यार, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जरा देखते हैं ऐसे कौन कौन से हैं। तो पहले, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने पे, उनको हम कहेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, ठीक है। यहीं पे ऐसे मेटल जिनके अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा उनको हम कहेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, और जिनके अंदर हम लोग रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा उसे हम कहेंगे नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, यानी कि कोई चेंज नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर को एक ही टेम्परेचर है, लेकिन वो टेम्परेचर का असर जो है अलग अलग मटेरियल में अलग अलग देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जनरली हमें मेटल्स के अंदर देखने को मिलता है। यानी अगर कोई मेटल खरीद के ला रहे हो तो उसके अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ने के ज़्यादातर चांसेस हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ मेटल जो है वो इसी कैटेगरी में लाई करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन से स्पेशल मटेरियल हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो उसमें आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये दो मटेरियल जो है, यानी कि इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, ये ऐसे हैं जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। नाउ ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, मस्त सा लेक्चर तैयार करा हुआ है, जिसके अंदर हम बात करेंगे साइंस बिहाइंड द टेम्परेचर इफेक्ट, यानी कि क्या साइंस है, फिजिक्स क्या है यार, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि क्यों मेटल के अंदर, भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस तो बढ़ना चाहिए था, तो रेजिस्टेंस मेटल में तो बढ़ रहा है, लेकिन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, कम हो जा रहा है। ये एक बहुत ही, एक कह सकते हो अजीब प्रॉपर्टी है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, रटना कुछ नहीं है। साइंस हम देखेंगे, फिजिक्स को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाके बात करेंगे, तब ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ ऐसे मटेरियल जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इस तरीके के मटेरियल होते हैं सर्टेन एलॉयज, यानी कि जहाँ पे हम सर्टेन मटेरियल्स को मिला के एलॉय तैयार करते हैं, उनके अंदर ये खास बात देखी गई कि उनका टेम्परेचर पे असर बहुत कम हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर के असर को काफ़ी हद तक हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो होते हैं सर्टेन एलॉयज पाए जाते हैं। अब ऐसा भी क्यों होता है, इसको भी हम उसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, साइंस बिहाइंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम अब बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की, यानी कि अभी तक हमने पोलैरिटी देखा, पोलैरिटी की बेसिस पे हमने देखा कि भाई पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कांस्टेंट या नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट के मेटल मार्केट में अवेलेबल हैं, पर मैग्नीट्यूड का क्या असर होता है, तो जरा इसको समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहली लाइन आपको जो टैग लाइन याद रखनी है, हायर द अल्फा शार्पर द इफेक्ट, यानी कि जितना ज़्यादा अल्फा होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, उतना ज़्यादा हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा सिस्टम के ऊपर, रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, दो मटेरियल लेके आया हूँ मैं मार्केट से, एकदम नए पन्नी अभी खोली है, और यहाँ पे एक का रेजिस्टेंस है 10 ओम और बी का भी सेम, यानी कि हमने सेम रेजिस्टेंस रखा हुआ है, ठीक है। ए और बी दो मेटल लेके आए, दोनों का रेजिस्टेंस सेम रखा है। अब हम चेक करते हैं अल्फा, तो अल्फा, एक का अल्फा ए है, एक का अल्फा बी है। अल्फा ए है हमारा 0.0012 और अल्फा बी है 0.0034, ठीक है। इसकी यूनिट याद रखना पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, या पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको पर केल्विन भी कह सकते हो, यानी कि
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखी हुई क्योंकि हम टेम्परेचर में सेंटीग्रेड में ही काम कर रहा हूँ मैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, यानी कि 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब हम देखते हैं कि दोनों मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस जिनका सेम था, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट वाला मटेरियल जो है इसका रेजिस्टेंस बढ़ के हो जाएगा 10.12 ओम, और सेकंड रेजिस्टेंस जो है इसका रेजिस्टेंस बढ़ के हो जाएगा 10.34 ओम। अब सर आपको ये कैसे पता चला? सिंपल सा फॉर्मूला भाई, आर ए डैश इक्वल टू आर ए वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। या कह सकते हो आर टी कह सकते हो, इसे आर नॉट कह सकते हो, ये जो भी मैंने पीछे बताया था, बस वहाँ पे हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये वाली लगा दी है, टेम्परेचर की वैल्यू ये वाली लगा दी है, और इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये वाली लगा दी है। रख के देखोगे तुम्हारे पास भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जैसे ही हमने रेजिस्टेंस में, जैसे ही हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, सेम टेम्परेचर बढ़ाया, पर देखो इफेक्ट जो था रेजिस्टेंस का वो अलग अलग देखने को मिला। एक में शार्पर इफेक्ट देखने को किस में मिल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, शार्पर इफेक्ट किस में देखने को मिल रहा है, बी वाले में। क्यों? क्योंकि इसका अल्फा बी ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि अल्फा बी ग्रेटर है अल्फा ए से, तो इसके अंदर यानी कि बी के अंदर हमें देखने को मिलेगा शार्पर इफेक्ट। समझ में आ रही है? शार्पर इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा बी में, और ए में हमें थोड़ा सा हल्का इफेक्ट देखने को मिलेगा टेम्परेचर का। यानी कि सेम डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बी जो है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा इफेक्ट होगा कंपेयर टू द ए। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखने को क्या मिला कि भाई इसमें स्मॉल चेंज आया, यहाँ पे इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं स्क्रीन को, आर ए में स्मॉल चेंज आया जबकि आर बी में हमें लार्ज चेंज आया। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, लोग जिनको जरूरत है उनको साथ शेयर करें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।